डीएलसी दरों में बढ़ोतरी और अवकाश के दिनों में दफ्तर खोलने के बावजूद पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग तय टारगेट हासिल नहीं कर पाया। विभाग राजस्व हासिल करने में 12% पीछे रह गया। पिछले 4 साल में राजस्व हासिल करने की विभाग की यह सबसे खराब परफॉर्मेंस रही और इस साल डीएलसी दरों में बढ़ोतरी से बंपर राजस्व मिलने की उम्मीद थी, लेकिन पिछले कई महीनों से शेयर बाजार में चल रही गिरावट से टारगेट प्रभावित हुए। ये रिपोर्ट देखिए। भले ही राजस्थान में कोविड के बाद से प्रॉपर्टी में लोगों का रुझान फिर से बढ़ गया हो, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से डीएलसी दरों में बढ़ोतरी और तमाम प्रयासों के बावजूद मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग वित्तीय वर्ष 2024-25 के टारगेट को पूरा नहीं कर पाया। इस बार राजस्व हासिल करने की विभाग की ये सबसे खराब परफॉर्मेंस है। हालांकि राजस्व के आंकड़े ये भी बताते हैं कि बीते 5 सालों में राज्य सरकार को स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क से होने वाली आय दोगुनी हो गई। बीते वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार को स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन के पेटे 10,532 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू मिला है। राज्य सरकार को भले ही इस साल टारगेट के मुकाबले 88.51% ही रेवेन्यू मिला हो, लेकिन ये अब तक का सबसे ज्यादा रेवेन्यू है। पिछले 5 साल में सरकार के रेवेन्यू का ग्राफ कुछ ऐसे बढ़ा। साल 2015-16 में रेवेन्यू टारगेट 3,450 करोड़ रुपए था। 3,234 करोड़ का रेवेन्यू अर्जित हुआ, जो 93.74% रहा। साल 2016-17 में रेवेन्यू टारगेट 3,250 करोड़ रुपए था। 3,053 करोड़ का रेवेन्यू अर्जित हुआ, जो 93.94% रहा। साल 2017-18 में रेवेन्यू टारगेट 4,050 करोड़ रुपए था। 3,674 करोड़ 78 लाख का रेवेन्यू अर्जित हुआ, जो 90.74% रहा। साल 2018-19 में रेवेन्यू टारगेट 4,750 करोड़ रुपए था। 3,886 करोड़ 3 लाख का रेवेन्यू अर्जित हुआ, जो 81.81% रहा। साल 2019-20 में रेवेन्यू टारगेट 5,350 करोड़ रुपए था। 4,234 करोड़ 73 लाख का रेवेन्यू अर्जित हुआ, जो 79.15% रहा। साल 2020-21 में रेवेन्यू टारगेट 5,550 करोड़ रुपए था। 5,297 करोड़ 27 लाख का रेवेन्यू अर्जित हुआ, जो 95.45% रहा। साल 2021-22 में रेवेन्यू टारगेट 6,800 करोड़ रुपए था। 6,491 करोड़ 90 लाख का रेवेन्यू अर्जित हुआ, जो 95.47% रहा। 2022-23 में रेवेन्यू टारगेट 8,300 करोड़ रुपए था। 8,189 करोड़ 23 लाख का रेवेन्यू अर्जित हुआ, जो 98.67% रहा। 2023-24 में रेवेन्यू टारगेट 10,000 करोड़ रुपए था। 9,181 करोड़ 49 लाख का रेवेन्यू अर्जित हुआ, जो 91.81% रहा। 2024-25 में रेवेन्यू टारगेट 11,900 करोड़ रुपए था। 10,532 करोड़ 75 लाख का रेवेन्यू अर्जित हुआ, जो 88.51% रहा। ये तो बात 10 सालों के राजस्व आंकड़ों की रही, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी देखें तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग को डीएलसी दरें बढ़ाए जाने का अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका है। बीते वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभाग ने 11,900 करोड़ के लक्ष्य के विपरीत 10,532 करोड़ का राजस्व अर्जित किया। ये तय लक्ष्य का 88.51% है, जबकि इससे पहले वित्तीय वर्ष 2023-24 में 10,000 करोड़ का राजस्व अर्जित कर 91.46% लक्ष्य हासिल किया था। वहीं सरकार ने अब 1 अप्रैल से शुरू हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 14,000 करोड़ रुपए के राजस्व अर्जन का लक्ष्य दिया है। बहरहाल लोगों को जमीनी कारोबार में इन्वेस्ट सुरक्षित नजर आने लगा है। इसके चलते अब प्रॉपर्टी कारोबार में बूम है। नई टाउनशिप, शहरों में फ्लैट कल्चर की बढ़ोतरी हुई, हाईवे विस्तार और नई सड़कें बनने से भी जमीनों की वैल्यू बढ़ी है। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।